स्वस्थ बातें, स्वस्थ आहार, जीवन बहार। आपके YouTube चैनल स्वस्थ बातें में मैं मुस्तफ़ा कमाल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ ही आपके स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना भी करता हूं। दोस्तों, हमारे आसपास ऐसे कई पेड़ पौधे होते हैं जो बहुत ही आसानी से उगाते हैं और हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, लेकिन हम इनको खरपतवार और बेकार समझकर महत्व नहीं देते हैं और उखाड़ कर फेंक देते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही पौधे से परिचित कराने जा रहे हैं। हम जिस पौधे के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है रई मुनिया। इसे घनेरी या बारहमासी के नाम से भी जाना जाता है। इसका बॉटैनिकल नाम लैंटेना कैमेरा है और यह वर्बानेसी कुल में आता है। यूं तो संसार में इसकी कई प्रजातियां हैं जिसमें लैंटेना कैमेरा प्रमुख है। हमारे देश में इस खरपतवार की 7 से 8 प्रजातियां पाई जाती हैं। खरपतवार की तरह उगने वाले इस बहुशाखीय और झाड़ीनुमा पौधे को विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे संस्कृत में इसको चतुरंगी या वनचरी के नाम से जाना जाता है, तो हिंदी में इसको पंचफूली बूटी बोला जाता है और तमिल लोग इसको उन्नीचारी बोलते हैं और मलयालम में इसको अरिप्पू नाम से जाना जाता है, तो बंगाली इसे पुतूस के नाम से पुकारते हैं। असमीज इसको गुफूल बोलते हैं, तो मराठी लोग इसको घनेरी या तंतनी बोलते हैं और पहाड़ी में इसको फुल्लू नाम से जाना जाता है। इसका तना लकड़ी की तरह अथवा काष्ठीय और रोएदार होता है तथा कुछ प्रजातियों में ऐसे ही जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके तने पर कांटे भी पाए जाते हैं। पत्तियां रोएदार, हरी, 3 से 5 इंच तक लंबी होती हैं। पत्तियों के रगड़ने पर उनमें से एक विशेष प्रकार की गंध आती है। इसके फूल छोटे छोटे गुच्छों में निकलते हैं जिनका रंग सामान्यतः पीला, सफ़ेद अथवा क्रीमी और गुलाबी होता है। फलों का रंग प्रारंभ में चमकदार हरा तथा बाद में परिपक्व होने पर बैंगनी काला हो जाता है। इसके पीले, सफ़ेद और जामुनी रंग के फूल बहुत ही सुंदर एवं लुभावने होते हैं, इसलिए यह बगीचे में भी आसानी से मिल जाता है। दरअसल घनेरी को 1809 या 10 में ऑस्ट्रेलिया से सजावटी पौधे के रूप में भारत लाया गया, परंतु धीरे धीरे इसका भीषण प्रकोप पूरे देश में खरपतवार के रूप में हो गया। आमतौर पर लैंटेना अथवा घनेरी के पौधे घर के आसपास, खाली स्थानों, खेत खलिहान, अनुपयोगी भूमियों, औद्योगिक क्षेत्रों, सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारों आदि पर देखने को मिल जाते हैं। यह खरपतवार भारत के लगभग सभी प्रांतों में फैला हुआ मिलता है। वैसे इसका मूल स्थान मध्य एवं दक्षिण अमेरिका तथा वेस्ट इंडीज माना जाता है। विश्व में यह खरपतवार अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जाम्बिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका एवं अनेक यूरोपीय देशों के विभिन्न भागों में फैला हुआ है। घनेरी के पौधे की सक्रिय बढ़ने की क्रिया मार्च से जून तक होती है तथा जून से अक्टूबर तक फूल एवं फल बनते रहते हैं। नवंबर से फरवरी तक यह पौधा सुषुप्त अवस्था में रहता है। यह खरपतवार विभिन्न प्रकार के भूमियों एवं जलवायु में उगने की क्षमता रखता है। यहाँ तक कि इसमें सूखा सहन करने की भी अत्यधिक क्षमता होती है। इसकी लंबाई विभिन्न प्रजातियों के अनुसार 2 से 8 फीट तक होती है। बहुत ही आसानी से मिलने वाला यह बहुवर्षीय पौधा बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है, लेकिन यह एक ऐसी औषधीय पौधा है जिसका प्रयोग बहुत कम लोग करते हैं या बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। दरअसल इसके प्रयोग से कई गंभीर बीमारियों को ठीक करने में मदद मिलती है। तो चलिए फिर देर ना करते हुए हम विभिन्न शारीरिक व्याधियों में घनेरी के उपयोग के बारे में जान लेते हैं। राई मुनिया अथवा घनेरी के पौधे में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देते हैं, जिससे हमें संक्रमण और एलर्जी से छुटकारा मिलता है। यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, जुकाम, खांसी की समस्या लंबे समय से हो और वह ठीक नहीं हो रही हो तो इस पौधे का इस्तेमाल बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। इसके लिए घनेरी के पत्तों का काढ़ा बनाकर या चाय बनाकर सेवन कर सकते हैं।
चाय या काढ़ा बनाने के लिए आप इसके पत्तों के साथ साथ इसके फल और फूलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से सर्दी जुकाम खांसी और सिर दर्द की समस्या दूर हो जाती है और साथ ही गले में दर्द, इन्फेक्शन और सूजन से भी राहत मिलती है और सांस लेने में भी परेशानी दूर हो जाती है। बारहमासी अथवा घनेरी के पौधे में पाए जाने वाले औषधीय गुण तनाव को भी कम करने में मदद करते हैं। इसके लिए आप इसका काढ़ा बनाकर सेवन कर सकते हैं और साथ ही इसके फूलों की खुशबू भी ले सकते हैं और इसके पत्तों को तोड़कर मसलकर उसको सूंघने से भी फायदा होता है। यदि किसी को दांत दर्द हो रहा है तो घनेरी के जड़ों का काढ़ा बनाकर इससे कुल्ला करने से दर्द कम हो जाता है। सिर में अचानक होने वाले दर्द या माइग्रेन दर्द में घनेरी बहुत ही असरकारक जड़ी बूटियों में से एक है। घनेरी के पत्तों को तोड़कर मसलकर सूंघने से सिर दर्द की समस्या से बहुत जल्दी राहत मिलती है। अगर आपको माइग्रेन की समस्या है या फिर आपको हमेशा सिर दर्द बना रहता है तो यह आपके लिए बेहतरीन औषधि का काम करेगा। जोड़ों के दर्द से परेशान लोगों के लिए भी यह बहुत ही असरकारी दवा के रूप में काम करता है। इसके लिए घनेरी के पत्तों का काढ़ा बनाकर पीने और गर्म काढ़ा से सिकाई करने से राहत मिलता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर पर जख्म हो गया है और जल्दी ठीक नहीं हो रहा है तो ऐसे में आप घनेरी के पत्तों का लेप घाव पर लगाएं। इससे घाव पककर बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। घनेरी अपने एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुणों के कारण वायरल बुखार, मलेरिया बुखार आदि को ठीक करने में मदद करता है। यह शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने में मदद करता है और बुखार से छुटकारा दिलाता है। साथ ही अगर कोई लकवा के शिकायत से परेशान है तो उसमें भी घनेरी लाभकारी होता है। ऐसे तमाम शारीरिक परेशानियों में आप इसके फूल, फल और पत्तों का काढ़ा बनाकर सेवन करें। इससे आपको जरूर फायदा होगा। राईमुनिया अथवा घनेरी का इस्तेमाल मच्छरों को भगाने के लिए भी किया जाता है। इसके लिए आप इसके सूखे पत्तों को घर में जलाएं। ऐसा करने से मच्छर बहुत जल्दी भाग जाते हैं। एक बात और कि जहाँ मनुष्यों को घनेरी अथवा पंचफूली बूटी की महक अच्छी लगती है तो वहीं पशुओं को इसकी गंध बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसकी वजह से वे इसको नहीं खाते हैं। लेकिन गलती से भी अगर किसी पशु, खासकर गाय ने इसके पत्तों को खा लिया तो उनमें अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जैसे पीलिया, पशुओं को भूख ना लगना, मुंह से अधिक मात्रा में लार निकलना, लीवर एवं गुर्दा खराब होना आदि। यहाँ तक कि इससे कभी कभी पशुओं की मृत्यु तक हो जाती है। घनेरी का पौधा कीटों एवं रोगों के विषाणुओं को भी आश्रय देता है, जिसके कारण जंगलों में उपयोगी वृक्षों पर रोग एवं कीटों का प्रभाव बढ़ जाता है। साथ ही फसलों पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। घनेरी का पौधा चिड़ियों को भी अपनी तरफ आकर्षित करता है। चिड़िया इसके फलों को बड़ी शौक से खाती हैं। अगर आप अपने बागीचे को चिड़ियों की चहचहाहट से गुंजायमान करना चाहते हैं तो आप इसे लगा सकते हैं। तो आज बस इतना ही। हम जल्द ही किसी नई औषधीय पौधे के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। आबाद रहिए, खुशहाल रहिए, अपनी ज़िंदगी, अपने मकसद और अपनी कोशिशों में कामयाब रहिए। तो अब इजाज़त दीजिए। जय हिंद।